तो महाराज अब यहाँ पर ठाकुर जी और सब इत्यादि रास कर रहे हैं। रास करते करते भगवान, कुछ ग्वाल बाल गोपियां सब थक गए, कोने में जाकर खड़े हो गए, आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते करते भगवान की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। राधा जी के पिताजी बृषभानु जी बहुत धनवान थे। धनवान यानी नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन कर आती थी, कभी हीरो का, कभी सोने का, कभी मोतियों का। तो आज उन्होंने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। भगवान को दिखने में सुंदर लग रहा था, तो भगवान ने उसको और ठीक से देखने के लिए हाथ आगे किया। अब जब भगवान मोतियों का हार, उनकी नजर उस पर थी, तब राधा जी समझ गई थी कि इनको हार अच्छा लग रहा है। उनको पता लग गया था कि थोड़ी देर में अभी हाथ आगे करेंगे देखने के लिए हार कैसा है। जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये बहुत कीमती है। ये टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते। चलिए ये मजाक है, मजाक मित्रों के बीच होता है, पैसों को लेकर भी कई बार है। कई बार मित्र कहते ना एक साथ इतना पैसा देखा है क्या, तो मित्र मित्र की बात होती है तो चलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मजाक में और किसी को ठेस पहुंचाने में, इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है और कई बार हम बिना सोचे समझे उसको पार कर देते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि तो फिर मजाक कौन सा, कैसे समझे मजाक क्या है, किसी को ठेस पहुंच रही। तो मेरी नजर में मजाक वही अच्छा या मजाक वही है जिसमें दोनों हंस रहे हैं। जिसमें दोनों हंस रहे हो वही मजाक है। जिसमें एक को भी अगर ठेस पहुंच गई है या उसका चेहरा उतर गया है, फिर वो मजाक नहीं है। तो यहां तक तो मजाक था। फिर राधा जी कहते हैं, कन्हैया अगर ये टूट गया ना तो यशोदा मैया और नंद बाबा बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। पर बस हम में और भगवान में फर्क है बहुत। हमने तो अभी तक वहीं लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए होते। भगवान बिना कुछ कहे वहां से चले गए। एक शब्द नहीं कहा भगवान ने, बस चले गए वहां से। उस समय ऐसा समय था नहीं, तो राधा जी ने सोचा कि अब आज तो कुछ कह नहीं सकते, कल भगवान आएंगे वापस रास के लिए, तब माफी मांग लूंगी। अब कल क्या, भगवान तो कई दिनों तक रास करने नहीं आए। रास करने क्या, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे। अब राधा जी को लगा ये तो बात बहुत बढ़ गई। अब वो भी उदास हो गई, वो भी अपने घर पर है, किसी से बात नहीं कर रही, बहुत रो रही है। घर वालों को कुछ बता नहीं। अब घर वाले आकर पूछ ही रहे बार बार कि क्या हुआ। अब कोई पूछ ले वो और जोर से रोने लग जाए, और डर के मारे और नहीं पूछ रहे कि भाई नहीं पूछते, रो मत। अब यहाँ पर एक दिन नारद जी आते हैं बृषभानु जी के घर। नारद जी ने आकर कहा, राधा जी कहाँ हैं? बृषभानु जी ने कहा, अरे पूछो मत, उसको पता नहीं क्या हो गया है, दिन भर बिना बात के रोती है, बिना बात के उदास रहने लग गई है। नारद जी कहते हैं, बृषभानु जी जब लड़की बिना बात के रोने लग जाए, बिना बात के उदास रहने लग जाए, तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई है। अब आप शादी कर दीजिए। बृषभानु जी कहते हैं, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी शादी कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। बृषभानु जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा ठीक है थोड़ी चोरियां करता है, तो वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए ये तो भगवान की बात है, हमको पता है कोई भगवान बिगड़े हुए नहीं है, ये तो लीलाएं कर रहे हैं वो। बृषभानु जी कहते बात तो सही है,
तो उन्होंने एक पत्र तैयार किया, उसमें लिखा हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको स्वीकार है तो स्वीकृति पत्र वापस भेजिए। लेकिन अब धनवान व्यक्ति है, ऐसे पत्र खाली तो भेजेंगे नहीं। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे माने थाल जिसमें शादी ब्याह के गिफ्ट जाते हैं ना, तो थाल तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में जेवर, किसी में कपड़े, किसी में मिठाई, किसी में मेवा मिष्ठान। एक थाल बच गया तो उसमें उन्होंने मोती डाल दिए, खूब सारे मोती भर दिए, और वो सब भगवान के घर जाता है। नंद बाबा को पत्र मिला, अब राधा जी के लिए कौन मना करेगा, वो भी बड़े प्रसन्न हुए, एक स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं। अब यहाँ पर अब वो खोमचे खाली कर रहे हैं, क्योंकि वापस खाली तो भेजे नहीं, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं, तब तक उन्होंने सेवकों से कहा पहले तुम खाली तो करो, फिर देखते हैं क्या भरना है। अब भगवान यहाँ घूम रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है। खुशी बहुत है उनको, लेकिन वो दिखा नहीं रहे क्योंकि वो नाराज है अभी। तो भगवान ने मोतियों का खोमचा देखा जो एकदम अंत में पड़ा था। भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और भगवान चले गए। अब नंद बाबा यहाँ फेरी लगा रहे हैं, देख रहे हैं सब सामान सही है कि नहीं, क्योंकि सेवक काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सेवक अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे नहीं हैं, पर मोती कम लग रहे हैं। तो उन्होंने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या। सेवकों ने कहा वो कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा सेवकों से कहते हैं कि कृष्ण से कहा, भगवान से कहते हैं कि कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए। भगवान कहते हाँ उठाए। नंद बाबा कहते क्यों उठाए। बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अभी तक तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा को लगा मजाक कर रहा है। नंद बाबा ने कहा कहाँ कर दी, जरा दिखाना तो। तो भगवान घर के पीछे लेकर जाते और सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए थे। अब सब पे कपड़े, एक बार के राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि रिश्ता स्वीकार कर लिया। उनको लगा कि माफ कर दिया मुझे। खुश होकर आती है, क्या क्या आया है ससुराल से देखो जरा। पहला कपड़ा हटाती है, पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब तो और जोर जोर से रोने लग गई। उनको अंदर ही अंदर पता ही है मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो वो बहुत उदास होगी, यानी उनको बात इतनी बुरी लग गई है कि यहाँ शादी की बात हो रही है, और फिर भी उनको मुझे ये याद दिलाना याद रहा कि हमारे घर मोतियों की कमी, यानी बात बहुत बुरी लगी है। अब वो बहुत उदास है, भोजन ही नहीं कर रही, किसी से बात नहीं करे। पिता डर गए, तो पिता ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, बहुत रो रही है, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंची। भगवान का मन विचलित हो गया, क्योंकि देखिए जो प्रेम करते हैं ना, क्रोध कितना भी हो चिंता नहीं छोड़ सकते। जो सच में प्रेम करते हैं वो कितने भी बात को लेकर क्रोधित हो, लेकिन उनकी चिंता, तो भगवान को चिंता हो रही है कि ये तो ज्यादा हो गया, भोजन ही नहीं कर रही। अब तो भगवान कहते अब तो मनाना पड़ेगा। पर भगवान कहते सीधे सीधे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या पता सीधे सीधे राधा जी कहेगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया ही कह देंगे कि शादी पक्की हुई नहीं, चला जोरू का गुलाम। तो भगवान कहते क्या करे। पर कुछ तब भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ी और भगवान ने अपना रूप बदला। घाघरा चुन्नी पहनते हैं, मनिहारी का वेश बनाते हैं, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा कर कर राधा जी के घर के बाहर आवाज लगा रहे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। चूड़ी सुनते ही उनको एक बार के लिए, उनको चूड़ियां बहुत पसंद थी,
राधा जी उनको बुलाती है और चूड़ी पहनाते पहनाते धीरे से अपना घूंघट उठाते हैं, अपना चेहरा दिखाते। और चेहरा देखते ही तो राधा जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है। इस प्रकार भगवान ने राधा जी को फिर से प्रसन्न किया।